नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च 2024 मेष राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। मार्च 2024 का महीना बहुत ही क्रिटिकल मंथ होने जा रहा है आपके लिए, क्योंकि मार्च 24 में 8 बड़े बदलाव ग्रहों के देखने को मिलेंगे आपको अपनी गोचर कुंडली में। और इसी वजह से मार्च 2024 कुछ बातों को लेकर बहुत ही अच्छा है, कुछ बातों को लेकर आपको विशेष सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य राहु, बुध राहु और शनि सूर्य जैसी युतियाँ भी बनेंगी मार्च 24 में, जो आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेंगी। तो ग्रहों के इस गोचर के आधार पर बात करेंगे मार्च 24 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा ये महीना, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव रोमांस, विवाह, व्यापार, नौकरी, रोजगार और कैरियर की दृष्टि से मार्च कैसा रहेगा, भाग्य पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और विदेश की दृष्टि से कैसा रहेगा मार्च 2024। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जहाँ तक उपायों का प्रश्न है उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल का गोचर कुंडली के दशम भाव में है अपनी उच्च की राशि में। और यहाँ पर मंगल रोचक राजयोग बना रहे हैं, कुल दीपक राजयोग बना रहे हैं, केंद्र के भाव में हैं और 15 मार्च तक दशम भाव में रहेंगे। इसके बाद एकादश भाव में चले जाएंगे। तो राशि के स्वामी का पूरे मार्च में गोचर बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। अब पहले समझते हैं उन 8 बड़े परिवर्तनों के बारे में जो मार्च में होने जा रहे हैं। पहला परिवर्तन है 7 मार्च को बुध, जो कि आपकी कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, 7 मार्च को 12वें भाव में चले जाएंगे। 7 मार्च को ही शुक्र का परिवर्तन होगा। शुक्र जो दशम भाव में है एकादश भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर सूर्य, शनि, शुक्र का त्रिग्रही योग बनेगा। तीसरा जो परिवर्तन है वो ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव का है। सूर्यदेव जो लाभ के भाव में है 14 मार्च को 12वें भाव में चले जाएंगे और यहाँ बुध, सूर्य और राहु का त्रिग्रही योग बनेगा। 15 मार्च को बुध 12वें भाव में उदित हो जाएंगे। पांचवा जो परिवर्तन है वो 15 मार्च को ही होगा। मंगल कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे, दशम भाव को छोड़कर एकादश में चले जाएंगे। छठा जो परिवर्तन है वो शनिदेव का है। 18 मार्च को शनिदेव उदित हो जाएंगे। 26 मार्च को 7वां परिवर्तन बुध का होगा, बुध आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। और 8वां जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो ये है कि शुक्र 31 मार्च को 12वें भाव में आ जाएंगे अपनी उच्च की राशि में, और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक भी होते हैं। तो अब आइए इस गोचर का प्रभाव समझते हैं। किसी भी जातक के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण गोचर होता है वो होता है लग्न के स्वामी का और उसके बाद भाग्य के स्वामी का। अब लग्न के स्वामी तो मंगल हैं और भाग्य के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और पूरे माह लग्न में ही गोचर करेंगे और गुरु का शुभ फल आपको मिलता रहेगा। भाग्य के स्वामी हैं और भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं गुरु, तो भाग्य का तो आपको पूरे महीने साथ मिलेगा। लग्न के स्वामी की बात करें मंगल, तो मंगल उच्च की राशि में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, 10वें भाव में हैं, कर्म के भाव में, जहाँ पर मंगल दिग्बली होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कुल दीपक राजयोग बना रहे हैं। राशि के स्वामी का उच्च की राशि में गोचर करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मेष राशि के लिए इस समय जो सबसे पावरफुल
ग्रह हैं वो मंगल ही हैं और सबसे शुभ स्थान में है। 15 तारीख तक उच्च के स्थान में रहेंगे, इसके बाद लाभ के भाव में चले जाएंगे और इस तरह से मंगल पूरे मार्च माह में अत्यंत बलवान रहेंगे और अत्यंत शुभ फल आपको देंगे। दशम भाव आपका कैरियर होता है, आपका प्रोफेशन होता है। मंगल आपको नौकरी में पदोन्नति दिलाएंगे, धन दौलत, सौभाग्य, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा आपको देने जा रहे हैं मार्च के महीने में। उच्च के मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके व्यक्तित्व के स्वामी हैं, आपके स्वास्थ्य के स्वामी हैं, तो आपकी ऊर्जा, आपके साहस, आपके पराक्रम को कई गुना बढ़ा देंगे। आपकी निर्णय क्षमता को बढ़ाएंगे, कार्य को करने की स्पीड और रिस्क लेने की क्षमता कई गुना बढ़ा देंगे। बहुत से ऐसे कार्य जिनको करने के लिए आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, लेकिन उन कार्यों को करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे, अब वो कार्य आप शुरू करेंगे और उन कार्यों को पूरा भी करेंगे। क्योंकि मंगल लग्न के स्वामी हैं, आपके व्यक्तित्व में जुझारूपन, टाइम की पंक्चुअलिटी, अनुशासन और लगातार कार्य करने की क्षमता डेवलप करेंगे, जिसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ध्यान देने की बात है कि मंगल के लग्न के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और अष्टम भाव विघ्न, बाधाओं, रुकावटों का, आकस्मिक घटनाओं का, परेशानियों का होता है। तो मंगल कार्य क्षेत्र में संघर्ष भी बढ़ाएंगे। सीधी सी बात है कि जो कार्य दूसरों के लिए लगभग असंभव सा लगता है, उस कार्य को जब आप शुरू करेंगे तो संघर्ष तो बढ़ेगा ही। अब मंगल तो सेनापति होते हैं, न डरना जानते हैं, न झुकना जानते हैं, केवल और केवल जीतना जानते हैं। तो मंगल आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता डेवलप करेंगे। खास करके जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, जो लोग उच्च प्रशासनिक पदों पर हैं, जो लोग डिफेंस के क्षेत्र में हैं, जो लोग मेडिकल और सर्जरी या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए मंगल पूरे माह अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। हालांकि स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान भी रखना पड़ेगा। परिश्रम बहुत कराएंगे। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। कार्य क्षेत्र में, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में इस समय अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि मंगल बहुत मजबूत स्थिति में है। 15 मार्च को मंगल लाभ के भाव में जाएंगे, पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। छात्रों के लिए मंगल का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 15 मार्च तक मंगल दशम में रहेंगे, एकादश में आ जाएंगे और 14 मार्च तक सूर्य रहेंगे। सूर्य और मंगल दोनों ही गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं। सूर्य और मंगल लगातार तो नहीं, 14 मार्च तक सूर्य और 15 मार्च के बाद मंगल, दोनों की दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी तो छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी प्राप्त करने के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनके लिए इस समय बहुत अच्छा रहेगा। मंगल आपको एक अच्छे पैकेज वाली नौकरी दे सकते हैं, मनपसंद जगह पर आपको ट्रांसफ़र दिला सकते हैं। नई नौकरी के लिए समय बहुत अच्छा है। एग्ज़ाम, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है और अगर आपने इस समय प्रयास किया तो बहुत बड़ा आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पंचम भाव शेयर, सट्टे, लॉटरी को शो करता है। मंगल जब 15 मार्च को एकादश भाव में जाएंगे तो मंगल की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में कोई निवेश करने से पहले बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से कार्य कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई निवेश मत कीजिएगा और कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा। दूसरी बात, मंगल की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव संतान की होती है। सूर्य और मंगल के प्रभाव से संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन जो गर्भवती माताएं हैं उनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और जो तीसरी बात है वो ये है कि मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। भूल करके भी 15 मार्च के बाद किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा।
दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो शुक्र का है। शुक्र मंगल के साथ हैं और शुक्र धन के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं और विवाह के कारक हैं, सप्तम के स्वामी हैं, व्यापार के कारक हैं। शुक्र दशम भाव में है, केंद्र के भाव में 7 मार्च तक रहेंगे और 7 मार्च तक रहेंगे तो आपके व्यापार व्यवसाय में बहुत अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन आपका अत्यंत सुखद रहेगा और इस समय आपके विवाह का भी प्रबल योग बनेगा। 7 मार्च के बाद शुक्र लाभ के भाव में जाएंगे तो इस समय आपको विवाह से लाभ, विवाह के बाद भाग्योन्नति और व्यापार व्यवसाय में उन्नति, ये सब देखने को मिलेगी। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। लव रिलेशंस के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 2 चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से समझना है। शुक्र मंगल 7 मार्च तक दशम में एक साथ रहेंगे और 15 मार्च के बाद 31 मार्च तक एकादश के भाव में एक साथ रहेंगे। शुक्र और मंगल की जो युति होती है ये मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली होती है, तो नए रिलेशंस भी बन सकते हैं। विपरीत लिंगी के प्रति बहुत तीव्र आकर्षण महसूस करेंगे इस समय आप, और चूंकि शुक्र सप्तम के स्वामी हैं तो नए रिलेशंस बनाते समय विशेष सावधानी बरतिएगा, अन्यथा आपका दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित हो सकता है। दूसरी बात, मंगल अष्टम के स्वामी हैं, शुक्र के साथ रहेंगे, शुक्र धन के कारक हैं, तो मंगल आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। कोई ऐसा पैसा जो कि कहीं रुका था, फंसा था, वो पैसा मिलेगा। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। जब 15 मार्च को लाभ के भाव में मंगल जाएंगे, जो लोग गुप्त विद्याओं, रिसर्च, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, मेडिकल, सर्जरी से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शुक्र की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी और शुक्र सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, तो भौतिक सुखों में भी वृद्धि करेंगे। मंगल के प्रभाव से इस समय आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का भी लाभ इस समय आपको मिल सकता है। नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, नया भवन खरीद सकते हैं या भवन का डेकोरेशन आप इस समय कर सकते हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो लोग विदेश संबंधी कार्य कर रहे हैं, विदेशी व्यापार है, विदेश भेजने का कार्य, वीज़ा का कार्य, वर्क परमिट का कार्य, इस तरह का कार्य जो लोग भी कर रहे हैं, उनके लिए बुध का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध राहु के साथ 7 मार्च से 26 मार्च तक रहेंगे। राहु विदेश के कारक होते हैं और बुध के साथ हैं, तो इस समय आपको विदेशों से बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। बुध तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव जो होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। बुध आपको ऑनलाइन संचार माध्यमों के द्वारा विदेश से जोड़ेंगे। बुध छठे भाव के स्वामी हैं। 7 मार्च से 26 मार्च के बीच जो लोग विदेश में नौकरी चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर प्रदान करेंगे राहु और बुध, क्योंकि राहु बुध दोनों की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ रही है और राहु के सामने कोई दूसरा टिक नहीं सकता है, तो हर तरह की कंपटीशंस को भी आप बीट करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ पर एक बात समझने की है कि राहु जो हैं ये फोटो रिलेटेड एरिया को शो करते हैं, चूँकि राहु छाया ग्रह हैं और बुध तीसरे भाव के पर स्वामी हैं। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग या टीवी सीरियल के क्षेत्र से जुड़े हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। और जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, संचार माध्यमों से जुड़ करके व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए भी सूर्य, राहु और बुध की युति जो है ये बहुत लाभ देने वाली होगी। हालांकि खर्चे संभल करके करिएगा। बुध 12वें भाव में जब जाएंगे और 12वें भाव में सूर्य भी आ जाएंगे तो थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, तो इस बात को आपको मैनेज करके चलना होगा कि खर्चे संभाल करके किए जाएं और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। तो इस तरह से मेष राशि के जातकों के लिए मार्च 2024 पूरी तरह से उपलब्धियों से भरा हुआ है। बस जो सावधानियां बताई हैं उसका ध्यान रखिएगा
और इस जानकारी को अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।